हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहले है रीड एंड फाइंड आउट के दो क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट्स से किस तरह से मुख्तलिफ होता है, कैसे ये डिफरेंट होता है। फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ लुक एंड बिहेवियर। अगर हम लुक और बिहेवियर की बात करें, ओसेबल स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसेबल जो है डिफरेंट दिखता था, दूसरे सीक्रेट एजेंट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। वाइल सीक्रेट एजेंट्स आर थॉट टू बी एथलेटिक। जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो एथलेटिक टाइप के होते हैं, सेव होते हैं या सिक्रेटिव होते हैं। ओसेबल वाज ओवरवेट। ओसेबल एक ओवरवेट पर्सन था एंड स्पोक विद इन एक्सेंट दैट माइट बी डिटेक्टेड। और इस एक्सेंट से बात करता था जिससे पता चल जाता, ठीक है ना, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्सेंट भी नहीं था। Then we have question number second. Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन है और उसका कौन सा पहला authentic thrill है दिन का। In the story The Midnight Visitor, Fowler is a teenage author. Fowler एक teenage author है who fantasizes about murder mysteries involving firearms, drugs and alcohol. जिसने फेंटिसाइज की है, जिसने सोची है मर्डर मिस्ट्रीज कैसी होती है जिनमें फायर आर्म्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है। हिज फर्स्ट रियल एक्साइटमेंट ऑफ द डे कम्स व्हेन ही फॉलोज ओसेबल इनटू हिज रूम। पहली उसकी एक्साइटमेंट दिन की जो आती है जब वो ओसेबल के साथ कमरे के अंदर आता है एंड फाइंड्स ए गाय वेटिंग फॉर देम। और वहां पे देखता है कि एक पर्सन है जो ऑलरेडी पहले उनका वहां पे वेट कर रहा है विद इन ऑटोमेटिक पिस्टल एम्ड एट देम, जिसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल है और वो इन पे एम कर लेता है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल जो ये टीन एज ऑथर दैट इज फॉलर ऑब्जर्व करता है। देन हम अपनी टेक्स्ट बुक को नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं अगेन वी हैव टू क्वेश्चंस। हाउ वाज मैक्स गॉट इन। मैक्स कैसे अंदर आया था। तो मैक्स गेंड एक्सेस बाय ओपनिंग द डोर विद ए पास की। मैक्स जो है उसको एक्सेस मिल जाता है एक पास की से, वो दरवाजे को ओपन करके रूम के अंदर आ गया होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ डज ओसेबल से ही गॉट इन। ओसेबल क्या कहता है कि वो अंदर कैसे आया। मैक्स अकॉर्डिंग टू ओसेबल, ओसेबल के अकॉर्डिंग मैक्स जो है हैड गॉटन इन थ्रू द नियर बाई बालकनी। ओसेबल उसको बताता है कि वो जो नियर बाई बालकनी से जो है अंदर आया है। ही क्लेम्स दैट समवन यूज्ड द बालकनी टू गेन एक्सेस टू हिज रूम लास्ट मंथ। वो बताता है कि किसी ने जो है एक्सेस लिया इसकी बालकनी का, ठीक है, लास्ट टाइम भी इसकी बालकनी से जो है कोई अंदर आ चुका था। लीडिंग मैक्स टू एज्यूम दैट देयर इज ए बालकनी आउटसाइड हिज विंडो। इस सब से वो ये चीज जो है इसके माइंड में डाल रहा था, मैक्स के माइंड में, कि जहाँ पे ये जो विंडो है इसके बाहर एक बालकनी है, आउटसाइड हिज विंडो व्हेन देयर इज नन। हालांकि वहां पे उसके खिड़की के बाहर कोई भी बालकनी नहीं थी, बट ये जो मैक्स है उसके माइंड में डाल रहा था कि बाहर बालकनी है ताकि बालकनी के सहारे से जंप करे और सीधा नीचे चला जाए। देन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक को। यू रिमेंबर दिस चैप्टर रॉबर्ट ऑर्थर ने लिखा है एंड हेयर वी हैव थिंक अबाउट इट के 3 क्वेश्चंस। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर ने जितना भी पढ़ा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, ओसेबल उनमें से किसी भी डेफिनेशन के अंदर, किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं फिट बैठ रहा था। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक। सीक्रेट एजेंट्स बुक्स और फिल्म्स के अंदर कैसे दिखते हैं इन योर ओपिनियन, आपकी राय में कैसे दिखते हैं, ठीक है। डिस्कस इन ग्रुप्स आर इन क्लास सम स्टोरीज आर मूवीज फीचरिंग स्पाइस। अपनी क्लास के अंदर ग्रुप्स में डिस्कस करें स्पाइस जिस मूवीज में दिखाए गए हैं, ठीक है। डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स जिन मूवीज में दिखाए गए हैं, वो अगर कोई मूवीज आपने देखी है तो आप उसको डिस्कस करिए एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ओसेबल इन दिस स्टोरी। और देन उनकी अपीयरेंस जो ओसेबल हमारी स्टोरी के अंदर है इसके साथ कंपेयर करिए कि जो आपने मूवी में देखा वो कैसा सीक्रेट एजेंट है, जो ओसेबल जो हमें बताया गया है स्टोरी में ये कैसा है। यू मे मेंशन कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। आप जो है कैरेक्टर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के बाहर की जो फिक्शन वगैरह है उनमें से। इन इंग्लिश फिक्शन यू मे हैव कम अक्रॉस शेरलॉक होम्स। इंग्लिश फिक्शन के अंदर शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव एजेंट के बारे में आपने पॉपुलरली सुना होगा। हरक्यूल पोयरोट और मिस मार्पल के बारे में आपने सुना होगा। हाउ यू वॉच्ड एनी मूवीज फीचरिंग जेम्स बॉन्ड। आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें जेम्स बॉन्ड को फीचर किया गया हो। एंड हेयर यू हैव आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। सीक्रेट स्पाइस इन नॉवेल्स एंड मूवीज इन माय ओपिनियन हैव वेरी डिफरेंट अपीयरेंसेस। सीक्रेट स्पाइस जो नॉवेल्स और मूवीज में दिखाए जाते हैं, मेरी राय में उनकी अपीयरेंसेस बहुत डिफरेंट होती है।
दे नॉर्मली वेयर ए कैप, वो एक कैप वेयर करते हैं, एक हैट होता है उनके सर पे, एज वेल एज हैवी कोट एंड ग्लोव्स ऑन देयर हैंड्स, और हैवी कोट और ग्लोव्स होते हैं उनके हाथों पे। दे आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड वेयरिंग ब्लैक गॉगल्स, फ्रीक्वेंटली जो है वो ब्लैक गॉगल्स पहन के रखते हैं, अक्सर ब्लैक गॉगल्स उनके होते हैं। दे आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, वो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। विच फॉलोअर ए यंग राइटर मेट असेबल इन द स्टोरी, जब फॉलोअर जो है एक यंग राइटर से मिलता है, जब फॉलोअर एक यंग राइटर असेबल से मिलता है जो स्टोरी के अंदर है, ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वो जो है डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि असेबल डिड नॉट सूट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कोवर्ट स्पाई, कि इनमें से जो है जैसे स्पाई के बारे में उसने सुना था या पढ़ा था वैसा असेबल नहीं था। ही हैड ए क्वाइट डिफरेंट अपीयरेंस, इसकी बिल्कुल ही डिफरेंट अपीयरेंस थी। ही वॉज ए डल ओबियस मैन, ये एक जो है डल ओबियस था, ठीक है, मोटा आदमी था। हु स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन फ्लुएंटली, जो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, बट विद ए हैवी अमेरिकन एक्सेंट, हैवी अमेरिकन एक्सेंट से, जिससे पता चलता कि ये कोई नेटिव स्पीकर नहीं है बल्कि अमेरिकन है जो कोई दूसरा बंदा बोल रहा है लैंग्वेज। Many literature and movies depict investigators in a very different ways than Osable has been depicted in this story. जैसा कि ओसेबल को स्टोरी के अंदर दिखाया गया है, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स या डिटेक्टिव्स हमें दिखाए जाते हैं डिफरेंट मूवीज में, वो डिफरेंट होते हैं, उससे इससे डिफरेंट होते हैं। टू एम्फसाइज द कंट्रास्ट वी कैन गो टू शेरलॉक होम्स, ठीक है, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम शेरलॉक होम्स की बात कर सकते हैं, और फॉर दैट मैटर जेम्स बॉन्ड या फिर जेम्स बॉन्ड। वो बिल्कुल उसकी अपीयरेंस आप देखेंगे, उनकी मूवीज अगर आपने देखी होंगी डिफरेंट होती है जैसा कि ओसेबल को आपने दिखाया गया है। देन इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम, किस तरह से ओसेबल जो है मैक्स को ये बिलीव करवा देता है कि मेरी विंडोज जो है इसके बाहर एक बालकनी है। लुक बैक एट हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, ठीक है ना, आप वापस टेक्स्ट पे जाइए और इस पूरे सीन को रीड करिए। व्हाट मेक्स इट ए कन्विंसिंग स्टोरी, ये कैसे एक कन्विंसिंग स्टोरी बन जाती है जिससे मैक्स कन्विंस हो जाता है कि सच में बाहर बालकनी है। तो इसके लिए ये वाला आंसर आप जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, जब हम स्टोरी को वापस देखते हैं पीछे, व्हेन डू यू थिंक ओसेबल थॉट ऑफ हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स, कब आपको लगता है कि ओसेबल जो है इस चीज़ के बारे में सोचता है कि वो मैक्स से छुटकारा पाए। डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तुम्हें लगता है कि उसने अपने प्लान पे जो है बिगिनिंग से ही, शुरू से ही इस पे काम किया है। आर डिड ही मेक अप ए प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट एज दे हैपेंड, या फिर बाद में जैसे ही बीच में इवेंट्स होते रहे एंड वो जो है अपना प्लान साथ साथ में बनाता गया। हेयर फॉर दिस, ये वाला आंसर आप इसके लिए लिखेंगे। देन इसके बाद नीचे टॉक अबाउट इट के क्वेश्चन हैं, तो टॉक अबाउट इट के यह है क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका आंसर। देन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्चुअल में आपको डिस्कस करना है, ये बच्चे करेंगे। एंड नीचे जो है इसके एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं ये वाली, यू कैन रीड देम वंस। अब मैं इसको जहाँ पे जो है रखता हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट उठा के इसका नोट्स बना सकते हैं। एंड वेल दैट्स इट, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।